हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा है साइड फिटिंग को लेकर, जो कि बहुत ही प्यारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप ज़रूर पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो यहाँ से साइड पर ये फिटिंग की जो अपनी सिलाई डालते हैं, तो वो उनकी ये जो सिलाई होती है वो एकदम स्ट्रेट नहीं आती। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पर ये मैंने चौक से निशान लगा दिया है। यहाँ पर ये मैंने सिलाई लगाई हुई है, आपको देखिए मैं दिखा देती हूँ। देखिए ये सिलाई मैंने लगाई हुई है, और ये जो सिलाई है वो बिल्कुल नीचे कमर से लेके ऊपर चेस्ट तक एकदम फिटिंग की सीधी स्ट्रेट लाइन आ रही है। और ये यहाँ पर जो है मार्जिन बराबर मात्रा में नीचे से ऊपर तक बिल्कुल बराबर यहाँ पर छूटा हुआ है। तो कई लोग जब साइड की फिटिंग करते हैं तो उनकी फिटिंग में क्या प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, तो उनकी फिटिंग में कुछ इस तरीके की ये प्रॉब्लम बनती है कि जब वो फिटिंग करते हैं तो यहाँ ऊपर से तो थोड़ा सा कम मार्जिन बचता है, लेकिन जब वो नीचे की तरफ जाते हैं यहाँ कमर की तरफ, तो यहाँ पर बहुत सारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाता है। और उनकी हमेशा ये जो फिटिंग होती है ये यहाँ से बहुत ज़्यादा इसका मार्जिन होता है और ऊपर से बहुत कम मार्जिन होता है। यानी कि ये जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से कर्व शेप में आती है। देखिए यहाँ से ये हल्की सी गोलाई लेते हुए आ रही है। तो इसी तरीके से जो बिगनर्स हैं उनकी इस तरीके की जब वो फिटिंग करते हैं तो ऐसी ये प्रॉब्लम आती है। और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम भी आती है कि जब वो फिटिंग करते हैं और इसमें आस्तीन जोड़ते हैं, तो ये जो देखिए यहाँ पर मेरे दोनों ये पीछे और आगे के जो आर्म होल हैं एकदम बराबर बराबर आए हुए हैं। तो कई लोगों के क्या होता है बिगनर्स के कि एक आर्म होल उनका बड़ा हो जाता है, एक छोटा हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती हैं। और उसके बाद जब वो स्लीव्स पर जॉइंट करते हैं, उसके बाद जब वो इसी तरीके से स्लीव्स पर जॉइंट करते हैं, तो स्लीव्स भी जब वो जॉइंट करने के बाद फिटिंग करते हैं इधर पर, तो एक जो है आर्म होल उनका इस तरफ से बड़ा हो जाता है यहाँ से, और एक जो है यहाँ से इस तरीके से छोटा हो जाता है। तो साइड की फिटिंग की पूरी टेक्निक आज आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। इसके बाद आपको कभी भी फिटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और आप जब भी कुर्ती या ब्लाउज़ की कोई भी फिटिंग करेंगे तो आपकी फिटिंग एकदम बराबर से आएगी, और आपका कपड़ा और मार्जिन जो है एकदम बराबर से पूरा नीचे से लेके ऊपर तक बिल्कुल एक सा रहेगा। कहीं भी 19-20 नहीं होगा, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ ऊपर कम है, तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं होगा। तो आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को निर्मला फैशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसे ही प्यारे प्यारे कटिंग, स्टिचिंग, ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन, ढेर सारे कटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग के ट्यूटोरियल और वीडियोस के लिए। फ्रेंड्स देखिए, ये साइड की फिटिंग मैंने नॉर्मल आपको सिर्फ लगाने के लिए बताई हुई थी। अभी मैंने इसमें स्लीव्स नहीं जोड़ी है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि स्लीव्स भी जोड़ते समय लोग क्या क्या गलती करते हैं जिसके कारण ये जो हमारी लाइन है वो स्ट्रेट नहीं आ पाती। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रेट अगर आपको आपकी साइड की फिटिंग चाहिए तो उसके लिए आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कि साइड फिटिंग में क्यों नहीं स्ट्रेट लाइन आती है। पूरी बारीकी से इसको समझेंगे आज, तो हमेशा के लिए प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए दोनों पल्ले जो है साइड से खुले हुए हैं मेरे। और सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो बैक साइड का सेंटर पॉइंट है, आप सबसे पहले उसको मार्क कर लीजिए। बीच में से, बिल्कुल बीच में से सेंटर पॉइंट जो हमारा आ रहा है, वहाँ पर आप चाहें तो चौक से निशान लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया है। उसके बाद आपका जो ब्लाउज़ का एक पल्ला है, देखिए जिस पर हम आई बनाए हुए हैं, आई वाले पल्ले को आप रखिए इस लाइन के बिल्कुल ऊपर। ध्यान रखिए कि देखिए आई वाले पल्ले की जो पट्टी होती है वो हमारी थोड़ी चौड़ी होती है, तो पट्टी पर नहीं रखना है। जहाँ पर हमारी आई बनी हुई है उस पर ही हमें, उस लाइन पर ही इस पट्टी को रख देना है, बिल्कुल एक सा करके। उसके बाद देखना है ये हमारे जो साइड के पल्ले हैं कहीं छोटे बड़े तो नहीं हो रहे हैं, अच्छी तरीके से रख लीजिए। और बिल्कुल जैसे हम हुक लगाने के बाद हमारा ब्लाउज होता है ना, बिल्कुल सेम उसी पोजीशन में हमें रखना है, हुकाई की पट्टी एक दूसरे के ऊपर। इसके बाद देखिए यहाँ नीचे की तरफ से ये जो हमारा कपड़ा है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है इस तरीके से। तो जो भी एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा आ रहा है उसको हमें कट करके निकालना है। अगर हम इसे कट नहीं करेंगे और इसी के ऊपर, अगर आप बिगनर्स जो हैं अधिकतर इसी के ऊपर सिलाई कर देते हैं, उसके बाद ये होता है कि ये कपड़ा हमारा देखिए हुकाई की तरफ से एक्स्ट्रा खसक जाता है आगे। और आगे खसकने के बाद जब हम यहाँ नीचे की तरफ कमर की फिटिंग डालते हैं तो कपड़ा एक्स्ट्रा होने के कारण जो हमारी ये देखिए ये लाइन है ना फिटिंग की, ये तिरछी हो जाती है।
तो मेन रीज़न इसका यही है कि आप जो है कमर की पट्टी को कट नहीं करते हैं। तो इसका हमें यही ध्यान देना है कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है सबसे पहले हमें उसे कट करना है, ताकि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट आए। तो देखिए सेंटर के ऊपर अच्छे से हमें ये हुकाई की पट्टी को रखना है और दोनों पल्लों को देख लेना है अच्छे से, बैक का पल्ले से और फ्रंट के पल्ले को रख के, कि कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा अगर कहीं से हमें लग रहा है कि एक्स्ट्रा है तो सबसे पहले हमें उसे कट करके निकाल देना है इस तरीके से। तो देखिए ये इतना सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था, अगर इसी पर हम सिलाई लगा देते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो हमारी लाइन है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं आएगी। और देखिए ऊपर की तरफ से भी अगर आपको लग रहा है तो वहाँ से भी आप जो है जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको लग रहा है स्ट्रेट नहीं आ रहा है, छोटा बड़ा लग रहा है, तो आप उनको एक सा कट करिए। अब दूसरा पल्ला जिस पर हम हुक लगाएंगे उसको भी इसी तरीके से रखेंगे और इस तरफ से भी जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसे कट करके हमें निकाल देना है। इसको भी हम कट करके निकाल देंगे। यही मेन रीज़न होता है जो हमारी पट्टी है या जो हम साइड की फिटिंग करते हैं वो हमारी स्ट्रेट नहीं आती। तो ये सारी प्रॉब्लम है और इसी टेक्निक को आप कुर्ती पर भी बिल्कुल इसी तरीके से आप टेक्निक को अपना सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट नहीं करेंगे तो आपकी हुकाई की पट्टी आगे की तरफ एक्स्ट्रा हो जाएगी और ये एक्स्ट्रा कपड़ा ही आपका कर्व शेप का कारण बनता है। जो हमारी साइड की फिटिंग कर्व शेप में आती है वो सिर्फ इसी एक्स्ट्रा फैब्रिक के कारण आती है। तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप उसे अच्छी तरीके से कट कर लीजिए। तो दूसरी जो प्रॉब्लम होती है आर्म होल की तरफ से होती है। तो इसी तरीके से आप देखिए पल्ले के ऊपर एक रख के देख लीजिए, अगर कोई पल्ला बड़ा छोटा है तो उसे आप एक्स्ट्रा को कट कर दीजिए। देखिए मेरे दोनों पल्ले एकदम बराबर आ रहे हैं, तो ये आप जो है फिटिंग से पहले चेक करिए। कोई भी पल्ला बड़ा छोटा आपको लग रहा है तो आप यहाँ से किनारे से इसको हल्का हल्का छाँट के एक सा कर लीजिए सबसे पहले। तो इसके कारण भी जो आपकी फिटिंग जो है आगे पीछे हो जाती है, तो ये आपको नहीं करना है गलती। तीसरी मेन जो गलती होती है वो जब हम आस्तीन जॉइंट करते हैं उस समय होती है। अब देखिए आस्तीन को जॉइंट करने से पहले आप आर्म होल को आस्तीन को अच्छे से नाप कर देख लीजिए कि आस्तीन में कहीं एक्स्ट्रा फैब्रिक तो नहीं लग गया है। अब इसको कैसे चेक करना है तो वो भी चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें आस्तीन का देखिए सेंटर पॉइंट है उस पर मार्क कर लेना है। तो आप कोई भी चौक से मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं चौक से अच्छे से मार्क करके बता देती हूँ। ये मैंने सेंटर पॉइंट इसका निकाल लिया है। अब ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को हमें जो हमारे शोल्डर का जॉइंट है सेम उसके ऊपर रख लेना है इस तरीके से। जो हमारे आस्तीन का सेंटर पॉइंट है और जो हमारे शोल्डर का जॉइंट है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आने चाहिए सिलाई पर। तो इस तरीके से आप जो है आस्तीन को देखिए धीरे धीरे अच्छे से पकड़कर नाप कर लीजिए। अगर थोड़ा सा कपड़ा आपका आस्तीन का कम है, जैसे इसमें दिख रहा है 1 इंच कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आस्तीन को हल्का हल्का खींचकर इस पर जॉइंट करिए, बिल्कुल फिक्स आपकी आस्तीन आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आस्तीन का कपड़ा आपको एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप उस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दीजिए, उसके बाद ही आपकी आस्तीन को जॉइंट करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने देखिए आस्तीन का जो सेंटर पॉइंट था उसको रख लिया है और जो शोल्डर थे जॉइंट उसके ऊपर आना चाहिए और पूरी आस्तीन को हम अच्छे से पहले जॉइंट कर लेंगे। और देखिए मैंने इसको हल्का सा खींचते हुए जॉइंट किया है और बिल्कुल फिक्स मेरी आस्तीन आ गई है, कहीं से भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं हुआ है, क्योंकि आस्तीन जॉइंट करते समय हम उसे हल्का सा खींच कर ही जॉइंट करते हैं। तो आपकी अगर 1 इंच छोटी भी है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लंबी है बड़ी है तो उन्हें कट कर दीजिए। देखिए आस्तीन जॉइंट करने के बाद कोई भी मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक कहीं से नहीं दिख रहा है, बिल्कुल एकदम बराबर। देखिए नीचे से ऊपर तक बिल्कुल कपड़ा एकदम स्ट्रेट आया है। अगर एक्स्ट्रा है तो आप उसे जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर दीजिए। अब हमें इसे जॉइंट करना है। तो देखिए ये नीचे की तरफ से मैंने ये दोनों पल्ले पकड़ लिए हैं और देखिए मेरी जो आर्म होल की दोनों की सिलाई है आस्तीन की एकदम एक के ऊपर एक आ रही है, कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं हो रही है। देखिए आस्तीन भी एकदम बढ़िया आ रही है। इसी तरीके से आपको फिटिंग करने से पहले इन सारी चीज़ों को चेक कर लेना है। छोटा बड़ा कहीं से अगर आपको लग रहा है तो आस्तीन जॉइंट करने से पहले आप आर्म होल की तरफ से इसकी छटाई कर दीजिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद फिर आप आस्तीन जॉइंट करिए। अब हम इसमें लगाएंगे साइड की सिलाई। तो उल्टे पर हमें नहीं लगानी है। सबसे पहले हम ब्लाउज़ को देखिए सीधा कर लेंगे और ऊपर की तरफ से आस्तीन की तरफ से 1 फुट की सिलाई लगाएंगे। 1 फुट की मतलब आधे इंच से थोड़ी सी कम। तो पूरी नीचे तक हमें देखिए सीधे ब्लाउज़ पर ही ये सिलाई लगानी है, अभी उल्टे पर नहीं लगानी है। तो पूरे देखिए सीधे ब्लाउज़ पर ये मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा कहीं मोटा हो गया है तो उसे छांट लीजिए, क्योंकि ज़्यादा इसमें हमें फैब्रिक अंदर नहीं रखना है।
उसके बाद हमें ब्लाउज़ को कर लेना है उल्टा। देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सिलाई लगा ली थी मैंने, और उसके बाद पूरे ब्लाउज़ को अब हमें उल्टा कर लेना है। अब देखिए हमारा ब्लाउज़ हो गया है उल्टा है। अब हमें उल्टे की तरफ से यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब इससे देखिए 2 फ़ायदे होंगे कि आपका जो साइड की फिनिशिंग है बहुत अच्छी दिखेगी, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो रेशे वगैरह हैं, कुछ नहीं दिखेंगे और इसमें इंटरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हमें यहाँ तकरीबन आधे इंच की दूरी से जो हमने अंदर सिलाई लगाई थी सीधे पल्ले पर, उसे यहाँ पर छुपाते हुए, मतलब उसे दबाते हुए हमें यहाँ पर कुछ दूरी से सिलाई लगा लेनी है। तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। इस तरीके से आप करके देखिएगा। देखिए कितने अच्छे से हमारी ये फिनिशिंग वाली हो गई है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे हमारे फिटिंग के निशान। तो फिटिंग के निशान जो हमारा आस्तीन की तरफ से था 6.5 वो मैंने लगा लिया है। यहाँ पर चेस्ट का निशान लगा लिया है, जो भी फिटिंग आपकी आ रही है ब्लाउज़ की। यहाँ पर देखिए नीचे कमर की तरफ लगा लिया है, और कमर पट्टी है वहाँ पर भी मैंने लगा लिया था। अब इन सारे निशानों को हमें इंची टेप की सहायता से मिला देना है, बिल्कुल एक सा। देखिए बिल्कुल मेरी एक सी सिलाई आएगी, एक से निशान की सिलाई आएगी। और यहाँ ऊपर आस्तीन की तरफ से भी हम इन सारे निशानों को मिला देंगे चेस्ट के निशान से। यहाँ पर आस्तीन में हल्का सा तिरछा आता है, क्योंकि किसी का कम ज़्यादा जो गोलाई होती है इस कारण। तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट मेरी लाइन आई है। कहीं से भी आपको फैब्रिक का जो दिख रहा है कपड़ा, मार्जिन का कपड़ा कहीं से कम ज़्यादा नहीं हुआ है। कितनी फिनिशिंग के साथ देखिए, और हमारी सिलाई भी एकदम फिनिशिंग के साथ आएगी। अब इसी लाइन पर हम जो है हमारी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। बहुत अच्छी आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, आपकी कभी फिटिंग गड़बड़ नहीं होगी साइड की, और बहुत अच्छी तरीके से आपकी इस फिटिंग हो जाएगी। तो देखिए फिटिंग लगाने के बाद कुछ इस तरीके से फिनिशिंग के साथ आपका ब्लाउज़ बन जाएगा। बाहर से भी आपका कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं दिखने वाला, कोई रेशे नहीं दिखने वाले, और ब्लाउज़ की उल्टी तरफ से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो के लिए।